हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसन फॉरएवर लव में। तो आज हम वन डे चेंज माय एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी चाइना वापस आया था 5 साल बाद। विंग का एक लॉकेट वांगजी के पास रह गया था, तो वांगजी उससे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब हम इससे आगे देखते हैं। वांगजी ने विंग को अपनी ऑफिस में बुलाया था। जब विंग आता है तो वांगजी शॉक रह जाता है, क्योंकि वांगजी को विंग का फेस जाना पहचाना लग रहा था। विंग किसी तरह खुद को संभालते हुए बोला, बॉस आपने मुझे बुलाया। वांगजी ने यस हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, जितनी भी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं मेरे पास लेकर आओ। विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। वांगजी का सेक्रेटरी बोला, बॉस आप ठीक हैं? वांगजी बोला, हाँ, पर यह मुझे उस पर्सन की तरह लग रहा है जिसके साथ मैंने 5 साल पहले नाइट स्पेंड की थी। तुम विंग के बारे में पता लगाओ। वांगजी के सेक्रेटरी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। वांगजी अपनी चेयर पर बैठ गया और उस लॉकेट को देखते हुए सोच रहा था, कौन हो तुम? मैं तुम्हें कितनी सालों से ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विंग तुम वो पर्सन हो। तभी वांगजी के ऑफिस के डोर पर नॉक हुआ और एक पर्सन अंदर आया। वांगजी उसे देखकर बोला, सुयांग तुम? उस पर्सन ने के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? सुयांग बोला, यस बॉस, मुझे पता चला है कि आप से 5 साल पहले उस बार की सीसीटीवी फुटेज उस बार के मैनेजर ने डिलीट कर दी थी। उनका नाम नी मिंगजू है और वो चाइना में रहते हैं। और जब हमने उनसे पूछताछ की तो हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। वांगजी ने सुयांग से पूछा, वो क्या बात है, मुझे बताओ। सुयांग बोला, हाँ हाँ बताता हूँ। हमें इनसे पता चला है कि वो जियांग परिवार में रहता था और उसका नाम विवोशियान था। और उस लड़के ने जियांग परिवार को 5 साल पहले ही छोड़ दिया था और अब कोई नहीं जानता कि वो लड़का कहाँ रहता है। वांगजी बोला, ओके, और कुछ पता चला है क्या? सुयांग बोला, नहीं, अब भी तो नहीं। अब हम विंग की तरफ का सीन देखते हैं। विंग अपनी ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी बाहर से शोर सुनकर विंग बाहर गया तो वह देखकर हैरान रह गया। बाहर आयुआन था और सभी कुलीग्स उसके साथ खेल रहे थे। एम्प्लॉयज़ उसके साथ खेल रहे थे। यह शोर सुनकर वांगजी भी बाहर आ गया। वांगजी यह देखकर हैरान था कि एक छोटा बच्चा पूरी ऑफिस में भाग रहा है और सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वह बच्चा बार बार मम्मा मम्मा बोल रहा है। ऑफिस में भागा दौड़ी मची हुई है। तभी बीइंग उस लड़के को पकड़ लेता और बोलता, आयुआन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयुआन बोला, मामा मुझे यहाँ आंट लेकर आई हैं। विंग ने वेंचिंग की तरफ देखा। वेंचिंग बोली, विवोशियान मैं वेंडिंग के साथ बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैंने आयुआन को तुम्हारे पास छोड़ना ठीक समझा। विंग ने अपना हाँ में सिर हिलाया और आयुआन को लेकर अंदर चला गया। वांगजी जो अभी तक वहाँ पे हैरान परेशान खड़ा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विंग को पसंद करने लगा था। तभी सुयांग बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने हचक्के क्यों रह गए? वांगजी बोला, कुछ नहीं। सुयांग बोला, तुम ठीक हो ना? वांगजी बोला, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन विंग का एक बेटा है, लेकिन उसकी तो शादी नहीं हुई ना अब तक। सुयांग बोला, तुम्हें इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों पड़ रहा है? उसका बेटा आया तो उससे। वांगजी बात बदलते हुए बोला, तुम इस बात को छोड़ो ना, तुम बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड आने वाला था ना आज? तो सुयांग बोला, अरे मेरा बॉयफ्रेंड तो 1 हफ्ते बाद आएगा, तुम बताओ कहीं तुम्हें प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे? वांगजी बोला, अरे नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। सुयांग बोला, ऐसा ही होता है, तुम उसे प्यार करते हो ना, तुम उसे बता क्यों नहीं देते हो तुम उसे प्यार करते हो? वांगजी बोला, नहीं। सुयांग उसे चिढ़ाते हुए बोला, अरे बता दो, मैं सपोर्ट कर दूंगा। वांगजी बोला, ठीक है मैं उसे बता दूंगा। अब ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। एक दिन वांगजी विंग को उसे बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, पर विंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक दिन की बात है जब आयुआन ऑफिस आया हुआ था विंग के साथ, और वो वांगजी को देखकर उसके ऊपर छलांग मार के पापा पापा। सारे ऑफिस वाले शौक हो जाते कि भाई ये बच्चा वांगजी को पापा क्यों बोल रहा है, ये तो यहाँ पे नया आया हुआ है। तभी विंग वांगजी से माफ़ी मांगता है, सॉरी बॉस। वो आयुआन ऐसे ही मजाक करता रहता है। वांगजी बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बच्चा है। और वो आयुआन को लेकर
अपने साथ चला गया। विंग वहाँ पे खड़ा होकर बस शॉक होके देख रहा था कि भैया हुआ क्या, थोड़ी देर में भाई यहाँ पे हुआ क्या। फिर वो सोचता है ये ब्लड रिलेशन है और क्या हुआ, और वहाँ से विंग मुस्कुराते हुए अपनी ऑफिस में चला जाता है। वांग जी को भी थोड़ा अजीब लग रहा था आईवान को लेने के बाद, जैसे कि कुछ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता, मतलब ब्लड रिलेशन तो ब्लड रिलेशन होता है, कितना भी ना पता हो मैं, लेकिन फिर भी लगता तो है ना कि जैसे कि हमारे साथ में वो जब आईवान वांग जी के चीक्स पुल कर रहा था, ऐसे खींच रहा था, तो वांग जी को बड़ा अच्छा लग रहा था। वरना आज तक उसे जब भी कोई टच करता था तो उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता था, कई बार उसकी फैमिली में भी उसे कोई टच नहीं करता था। अब ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता है और एक हफ्ते के बाद सुयंग का बॉयफ्रेंड न्यू शांग उससे मिलने आता है, और सुयांग उसे लेकर वांग जी के ऑफिस में आता है और वांग जी से उसे मिलवाता है, क्योंकि वांग जी और सुयांग काफ़ी अच्छे दोस्त थे। न्यू सांग वांग जी से मिलता है और फिर वो तभी विंग को वहाँ देखकर शॉक रह जाता है और वो कहता है विवुसियान। और वांग जी भी ये नाम सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे विंग का नाम नहीं पता था, क्योंकि विंग अपना नाम छुपा के रह रहा था वहाँ पे कई सालों से, क्योंकि जियांग परिवार ने उसे निकाल दिया था ना। ये आगे स्टोरी हम जान लेंगे। और न्यूशांग तभी विंग के पास भागते हुए पहुंच जाता है। विवुसियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम इतनी सालों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पता है हमें तो लगा था कि तुम मर ही गए। और विंग भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर, और वो एक दूसरे को हक करते हैं। और तभी वांग जी भी वहाँ पहुँच जाता है और वो पूछता है विवुसियान। और तभी वहाँ पे वांग जी की सेक्रेटरी सू का कॉल आता है और वो वांग जी को बताता है कि विंग का रियल नेम विवुसियान है और इससे पहले वो जियांग परिवार में रहता था। आज से 5 साल पहले पता नहीं किस रीजन से उसने जियांग परिवार को छोड़ दिया था, और जो लॉकेट वांग जी के पास है वो लॉकेट भी विंग का ही है। वांग जी की सामने थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो गया था, और वो वांग जी तभी विंग का हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके जाता है और उससे पूछता है कि क्या वही था वहाँ पे। विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन वांग जी उसे काफ़ी आराम से पूछते समझा के पूछते हैं, लेकिन फिर विंग बता देता है उसे कि वो वही पर्सन है। लेकिन विंग उसे माफ़ करने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी, सब कुछ उसकी लाइफ में ख़त्म हो गया था। वांग जी से माफ़ी मांगता है, लेकिन विंग उससे माफ़ नहीं करता है और वो वहाँ से आईवान को लेकर चला जाता है। न्यू सांग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो उसके साथ ही उसके अपार्टमेंट में उनको हक करके रो रहा था कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, 5 साल पहले भी हुआ और ये फिर से मेरी लाइफ में वापस आ गया। न्यू सांग, मैं फिर से वो सब नहीं चाहता हूँ। न्यू सांग उसे संभाला था कि प्लीज़ शांत हो जाओ विंग, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला फिर से। और उधर वांग जी काफ़ी ज़्यादा परेशान था और उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। और फिर वो ऑफिस से उसका विंग का एड्रेस लेता है और विंग के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वांग जी वहाँ जाता है और विंग के अपार्टमेंट की डोर पर बजाता है। न्यू सैंग जाकर उसके अपार्टमेंट का डोर खोलता है और वांग जी अंदर आके विंग को समझाने लगता है कि उसने वो सब जानबूझ के नहीं किया था, उससे उसे गलती से हो गया क्योंकि उसे ड्रग दिए गए थे। वो विंग को काफ़ी ज़्यादा समझा रहा था कि विंग प्लीज़ मान जाओ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हें अगले 5 सालों से ढूंढ रहा हूँ, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया है। एक दिन में तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तुम सोच भी नहीं सकते क्या क्या हुआ है मेरी लाइफ में, मैंने क्या क्या खोया है। वांग जी, तुम वो सब पे नहीं कर सकते हो, तुम उन सब के लिए भरपाई नहीं कर सकते, तुम वो सब नहीं सुधार सकते, मैं तुम्हें उसके लिए माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। वांग जी विंग से माफ़ी मांग रहा था। विंग प्लीज़। विंग कहता है तुम्हें पता है मैंने आयुन को कैसे संभाला, तुम पता है जब लोगों को पता चला था कि मैं मैन होकर भी प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, तुम पता है कितनी ज़्यादा औरत है मुझे, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया। विंग ये बोलते बोलते रुक जाता है एकदम से। वांग जी ये सुनकर पूरी तरह से शॉक रह जाता है और वो विंग को पकड़ते हुए कहता है विंग क्या आयुन हमारा बेटा है, आयुन मेरा बेटा है। विंग कहता है नहीं नहीं वो मेरा बेटा है, तुम मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हें उसे कभी नहीं दूंगा। क्योंकि विंग को डर लग रहा था कि वांग जी उससे आयुन को कहीं छीन न ले, क्योंकि अब विंग की लाइफ में केवल आयुन ही रह गया था जिसके साथ वो रह सकता था, उसके साथ पूरी लाइफ बिता सकता था। विंग किसी तरह वांग जी विंग को किसी तरह संभालते हुए उसे पूछता है। फिर विंग शांति से बैठ जाता है और उसे सब कुछ बताने लगता है। हम यहाँ से एक फ्लैशबैक देखते हैं, जब विंग उस रेस्ट बार से निकल कर अपने घर गया था तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो सीधे अपने रूम में गया, खुद को ड्रेसअप किया, इतना ज़्यादा पेन होने के बावजूद भी उसने खुद को रेडी किया और जियांग मैंसन में खाना बनाने लगा। तभी मैडम यू आई गुस्से में कि अब तक उसने खाना क्यों नहीं बनाया, उसके घर में सब भूखे हैं। और फिर ऐसे धीरे धीरे मारपीट सब कुछ सहते हुए भी 1 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन अचानक से भी खाना बनाते बनाते ही बेहोश हो गया था
और जब जियांग परिवार ने उन्हें चेक कराया तो फिर पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा सब लोग शॉक हुए थे। और सबसे ज़्यादा मैडम यू, वो तो हद से ज़्यादा ही गुस्सा थी। उन्होंने विंग को बहुत ज़्यादा मारा पीटा, विंग को घर से तक निकाल दिया। विंग सब कुछ हो बैठा था, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा था। विंग अपनी जान देने जा रहा था, तभी वो नीहू सांग से मिला था और नीहू सांग ने उसे बचाया और वो अपने साथ उसे अपने घर ले गया। और ऐसे ऐसे थोड़ा टाइम बीता गया और जब विंग 9 मंथ प्रेग्नेंट था तो उसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रोल किया, उसे उससे बदतमीजी से बात की कि वो मैन होकर भी प्रेग्नेंट हो सकता है। इसलिए विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था कि ये सब वो कैसे हैंडल करेगा। और उससे भी तब भी ये भी डर लग रहा था कि वांग जी को जब पता चलेगा कि वो एक मैन होकर भी प्रेग्नेंट हो सकता है तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा। और यही रीज़न था कि विंग ने उसे हाँ नहीं बोला था, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग भी वांग जी को पसंद करने लगा था, क्योंकि इतने सालों से वांग जी तो नहीं जानता था कि वो उसने किसके साथ स्पेंड किया, लेकिन विंग को तो सब कुछ पता था। विंग उसे देखता था, जानता था, लेकिन आज वांग जी को भी पता चल गया था। विंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। वांग जी ये सुनने के बाद विंग को हक कर लेता और कहता आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे होना चाहिए था तुम्हारे साथ, पर मैं उस सब को सुधारना चाहता हूँ। मैं रहना चाहता हूँ हमारे बेटे के साथ, मैं आयोन का साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। और मैं तुमसे वादा करता हूँ जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है ना, मैं उन सब से रिवेंज लूँगा। उन सबको पे करना होगा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने के लिए। देख लेना विंग, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग ये सुनकर और ज़्यादा रोने लगता है, मुझसे हो जाता है और वांग जी को गले लगा कर कहता है सच में तुम सच में मुझसे हेट नहीं करते ना। वांग जी कहता है नहीं विंग, मैं तुमसे हेट नहीं करता हूँ, ये तो एक गॉड गिफ्ट है। तुम एक मैन होकर भी इस वर्ल्ड में एक बच्चे को जन्म दे सकते हो, एक लाइफ ला सकते हो, ये कितनी ये गॉड गिफ्ट है विंग, इसमें इसमें कुछ भी हेट करने जैसा नहीं है। मैं तुमसे हेट नहीं करता हूँ। विंग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। और न्यूज़ सांग पास में खड़ा हुआ ये सारी सीन्स देख रहा था, उसे लगा कि नहीं अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, और न्यूज़ सांग वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी विंग को अपने से दूर करके उसे किस करने लगता है। वो धीरे धीरे जो किस हुई, धीरे धीरे हुई थी और धीरे धीरे वो किस काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एंड किस हो जाता है। अब हम यहाँ से थोड़े देर बाद का सीन देखते हैं। वांग जी एंड विंग सोफे पे बैठे हुए थे और आयुआन सामने खेल रहा था। वांग जी बोला आई एम सॉरी विंग, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि सिंगल पेरेंट्स होना कितनी बड़ी बात है, और जब तुमने मुझे साथ होना चाहिए था। आई एम रियली रियली सॉरी विंग। विंग बोला नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें नहीं पता था। वांग जी बोला नहीं, इसमें सारी मेरी ही गलती है, मुझे पता करना चाहिए था। विंग बोला नहीं वांग जी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन प्लीज़ तुम मेरा एक काम कर दोगे। वांग जी बोला तुम जो कुछ भी कहोगे मैं करूँगा। विंग बोला मेरे पेरेंट्स का लॉकेट शायद वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास रह गया, क्या तुम मुझे वो दे दोगे। वांग जी बोला ठीक है मैं दे दूँगा, लेकिन विंग आज नहीं, हमारी वेडिंग नाइट को वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। विंग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा समझ जाता है और वो वांग जी के कंधे पे टैप करते कहता है तुम नहीं सुधर सकते ना। वांग जी कहता है नहीं, मैं नहीं सुधर सकता। और हम यहाँ से अब कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। विंग और वांग जी जियांग मैंसन गए हुए थे। जियांग मैंसन में काफ़ी ज़्यादा शांति छाई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि अभी एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। और उनके सामने लैन करेन गुस्से में खड़े हुए थे, जिसके अभी उस सबका सर फोड़ देंगे वो। वांग जी कहता है अंकल ये विंग है, बहुत प्यार भी करता हूँ। लड़के कहते ठीक है। तभी वहाँ पे आयुआन आता है और वो दादाजी करते हुए लैंड क्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। लैंड क्रेन काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाते हैं आयुआन को देखकर और वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है अंकल ये मेरा बेटा आयुआन है। अब लैंड क्रेन के गुस्से का तो पारा हद से ज़्यादा हाई हो गया। ऊपर से वांग जी ने उन्हें बताया भी नहीं कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, और वांग जी बताता भी कैसे, उसे भी तो बस अभी पता चला है 2 हफ्ते पहले। अब लैन किरण काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसा कुछ भी करने की, तुमने मेरे ग्रैंडसन को मुझसे छुपा के रखा। तो गाइस आज की स्टोरी हम यहीं शुरू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा। सॉरी गाइस, इस पर थोड़ी सी मिस्टेक होंगी, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। आई एम रियली रियली सॉरी।